नमस्कार दोस्तों। रामदास जी राम कथा कहते थे। कथा वो इतनी प्यारी कहते थे कि हनुमान जी भी छिपकर सुनने आते थे और उन्हें बड़ा मजा आता था कहानी सुनने में। रामदास जिस भाव से कहते थे, जिस अहोभाव से कहते थे। हालांकि हनुमान जी तो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने तो देखी थी कहानी होते, मगर उनको भी सुनने में मजा आता था। रामदास के मुंह से सुनकर उनको भी बहुत सी बातें पहली दफा दिखाई पड़नी शुरू हुई थी। थे तो हनुमान जी ही, देखा जरूर होगा, मगर जब रामदास जैसे व्यक्ति अर्थ करें तो नई नई अभिव्यंजनाएं होती हैं, नए फूल खिल जाते हैं। जहाँ कुछ भी न था वहाँ मरुद्यान खड़े हो जाते हैं, मरुस्थल मरुद्यानों में बदल जाते हैं। शब्दों में नए नए काव्य, नए नए गीत, नए नए स्वर प्रकट होने लगते हैं। मगर एक दिन बहुत मुश्किल हो गई, क्योंकि रामदास जी वर्णन कर रहे थे हनुमान जी का ही, कि हनुमान जी गए सीता से मिलने अशोकाटिका में, और उन्होंने अशोकाटिका में यह देखा कि चारों तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद फूल खिले हुए हैं, चांदनी के, जूही के, चमेली के, सफ़ेद ही सफ़ेद फूल। अशोकाटिका में सफ़ेद ही सफ़ेद फूल थे। हनुमान जी ही ठहरे। यूं तो वे कंबल वगैरह ओढ़ कर छिपकर बैठे थे कि पूंछ वगैरह दिखाई न पड़ जाए किसी को। खड़े हो गए, भूल ही गए कि हम हनुमान जी हैं और हमको इस तरह बीच में खड़े नहीं होना चाहिए। कहा कि बस, और सब तो ठीक है, यह बात गलत है। रामदास जी जैसे लोग इस तरह की कोई हरकत करे, जैसे यहाँ कोई हनुमान जी खड़े हो जाएं, तो रामदास ने कहा, चुप, चुपचाप बैठ जा। हनुमान जी से कह दिया कि चुपचाप बैठ जा। रामदास जैसे फक्कड़ों का तो अपना हिसाब है, वो तो हनुमान जी को क्या, रामचंद्र जी को कह दे कि चुप, बीच बीच में नहीं बोलना, शांति रखो। हनुमान जी ने कहा, अरे हद हो गई। कंबल भी फेंक दिया। कहा कि पहले देखो कि मैं कौन हूँ। मैं खुद हनुमान हूँ और मुझसे तुम कह रहे हो कि चुप बैठ जा। मैं गया था अशोकाटिका कि तुम गए थे, कि तुम्हारे पिताजी गए थे। मैं गया था और तुमसे कहता हूँ कि फूल सब लाल रंग के थे, सफेद नहीं थे। अपनी कहानी में बदलाहट कर लो। रामदास तरह के लोग तो बड़े अलग ढंग के होते हैं। उन्होंने कहा, तुम हनुमान हो या कोई, तमीज रखो, बदतमीजी नहीं चलेगी। उठाओ अपना कंबल और शांति से बैठ जाओ। और मैं कहता हूँ कि फूल सफ़ेद थे और कहानी में फूल सफ़ेद ही लिखे जाएंगे। मेरी कहानी को कोई नहीं बदल सकता। हनुमान जी तो बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चलने दूंगा, तुम्हें मेरे साथ रामचंद्र जी के पास चलना पड़ेगा। यह फैसला उन्हीं के सामने होगा। अब तुम मानते नहीं हो और मैं चश्मदीद गवाह हूँ, और तुम देख रहे हो कि मैं हनुमान हूँ। सारी जनता प्रभावित हो गई कि बात तो ठीक है। हनुमान जी खुद खड़े हैं। अब जब ये कह रहे हैं तो यह रामदास को क्या हुआ है, बहक गए हैं क्या? अरे बदल ले भाई, इतनी सी बात है। मगर रामदास जैसे लोग बदलते नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा, ठीक है, रामचंद्र जी के पास चलो, सीता मैया के पास चलो, जहाँ चलना हो। हनुमान जी बिठाकर कंधे पर रामचंद्र जी के पास ले गए। रामचंद्र ने कहा कि हनुमान, पहले तो तुम्हें वहां जाना नहीं था, और गए अगर तुम तो अपने कंबल में छिपा रहना था। और अगर तुम्हें बात गलत जंच रही थी तो एकांत में जाकर उनसे बात करनी थी, और फिर मुझसे भी पूछ लेना था, इसके पहले कि विवाद करो। रामदास जैसे आदमी से विवाद नहीं करना चाहिए। अरे, हनुमान जी ने कहा, हद हो गई, आप भी इस तरह से बोल रहे हो, पक्षपात चल रहा है, न्याय का तो कहीं कोई हिसाब ही नहीं रहा।
मैं गया अशोकाटिका कि आप गए थे जी? न तो आप गए, न ये रामदास का बच्चा गया। कोई कहीं गया? मैं गया था। यह तो मेरी भलमनसाहत है कि मैं अभी क्रोधित नहीं हो रहा हूँ। हनुमान जी रामदास का हाथ पकड़कर कहा कि चलो जी, सीता मैया के पास चलो, क्योंकि अब तो वही एक गवाह है, क्योंकि वे वहां रही थी। इन प्रभु राम जी को क्या पता, नाहक ही बीच में अड़ंगेबाजी कर रहे हैं। न इनको पता है, न तुमको पता है। सीता जी के पास ले गए उनको। सीता ने कहा, हनुमान शांत हो जाओ, फूल सफेद ही थे। रामदास जैसे आदमी से जिद नहीं करनी चाहिए, ये कहते हैं तो सफेद ही थे। हनुमान थोड़े ठंडे हुए कि अब बड़ा मुश्किल हो गया मामला। अब कहाँ से, और तो कोई गवाह ही नहीं है। अब सीता भी बदल गई, जिसको मैं ही बचा कर लाया, और इतने उपद्रव किए, क्या उपद्रव नहीं करने पड़े। कहा कि झंझटें सिर पर नहीं आई। और ये रामदास कौन सा खास काम कर दिया है जिसकी वजह से रामचंद्र जी भी इसके साथ हैं। सीता जी भी कहती है कि ठीक ही कहते हैं, सफेद ही थे। तो हनुमान ने कहा कि क्या मैं इतना पूछ सकता हूँ कि ये सब मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? सीता ने कहा, अन्याय नहीं हो रहा है हनुमान, तुम समझे नहीं। तुम इतने क्रोध में थे कि तुम्हारी आंखों में खून भरा हुआ था, इसलिए फूल तुम्हें लाल दिखाई पड़े थे। फूल तो सफेद ही थे। तुम्हारी दृष्टि क्रोध से भभक रही थी, सुर्ख हो रही थी तुम्हारी आंखें। मैंने तुम्हारी आंखें देखी थी, आग जल रही थी, उनमें खून उतरा हुआ था, तुम पर खून सवार था। तुम्हें कैसे फूल सफेद दिखाई पड़ते? तुम्हें हर चीज लाल दिखाई पड़ रही थी। रामदास जो कहते हैं ठीक कहते हैं, फूल सफेद ही थे। जब दृष्टि एक रंग से भरी हो तो यह भूल हो जाना स्वाभाविक है। क्रोधित आदमी कुछ देख लेता है, शांत आदमी कुछ और देखता है, विचार से भरा हुआ कुछ देखता है, निर्विचार से भरा हुआ व्यक्ति कुछ और देखता है। यह समाधि का अनुभव है। तब हनुमान जी नतमस्तक हो गए और माता सीता जी को प्रणाम कर विदा लिए। फिर प्रभु के पास आए और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी, साष्टांग दंडवत किए, फिर विदा लिए, क्योंकि अब उनको क्रोध के प्रभाव के बारे में पता चल गया था। जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर इस कहानी के माध्यम से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कहानी का केवल मात्र उद्देश्य क्रोध और अहंकार के प्रभाव का बोध कराना था। धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।